बच्चों को उठा के ले जाए, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं करना है, तो अंजाम क्या होगा? इसलिए बौद्ध धर्म की सत्ता, राज सत्ता सिर्फ शुरुआत के 500 वर्षों तक कायम रही। उसके बाद बौद्ध धर्म संसार में राज्य नहीं कर सका। अगर परमात्मा बाप का राजाई का वर्षा लेना है तो परमात्मा बाप ऐसी अहिंसा नहीं सिखलाते। अपना और अपने परिवार का, अपनी शरण में आने वालों का और अपनी आत्मा की सुरक्षा नहीं कर सके, अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सके, तो ऐसी अहिंसा से क्या फायदा? आत्मरक्षा का अधिकार हर मनुष्यात्मक है। आपघाती, आत्मघाती, महापापी कहा जाता है, तो ऐसा महापाप भी नहीं करना है। तो देखना है हम इस ग्रुप में तो नहीं है। बौद्धियों में एक गलती हो गई, सारे नियम कानून जीवन के अच्छे थे इस अहिंसा परमो धर्मों के अलावा, लेकिन स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। ये आत्मा आत्मा भाई भाई की जो नॉलेज है उसका व्यतिरेक हो गया। ऐसे आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं हो जाता है। स्त्री चोला और पुरुष चोला के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। स्त्री पुरुषों को इस द्वैतवादी दुनिया में, देह अभिमानी की दुनिया में साथ साथ रखा जाएगा तो आग जरूर लगेगी। इसलिए बाबा का क्या मुहावरा है? आग कपूस है, इकट्ठा रह न सके। सन्यासी भी ये बात कहते हैं, इकट्ठा रह न सके। माना जब तक हमारी आत्मिक स्टेज पक्की नहीं बनती है, हमारी आत्मा को हमारे 84 जन्मों का पूरा पार्ट का पता नहीं लगता है, तब तक हम अपने को 100% आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं कह सकते। समझना अंदर में अलग बात है। तो देखना है हम इस ग्रुप में तो नहीं है। उसके बाद है क्रिश्चियंस का विशेष स्वभाव गुण धर्म क्या बताया? कोई भी क्रिश्चियन होगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा अगर ब्राह्मण धर्म में है तो उसके अंदर ये गुण जरूर देखा जाएगा। वो कितना भी छुपाना चाहे वो छुपा नहीं सकता। क्या? पांव पेंट शो जरूर करेगा, दिखावा बहुत करेगा। और दूसरा, अंदर से अति का क्रोधी होगा और बाहर से दिखावा ऐसे करेगा कि बहुत सभ्य है। जैसे ही मौका देखेगा वैसे ही बाहर कर देगा। तो ये दो गुण धर्म क्रिश्चियंस के विशेष बहुत ही खतरनाक है। इतने खतरनाक है कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए ऐसी खतरनाक बारूद तैयार कर लेते हैं जिसका नाम एटम बम पड़ा।
इतने क्रोध में आ जाते हैं कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि दूसरों को खलास करने के लिए हमने जो बारूद बनाया है, उस बारूद के ढेर के ऊपर इस दुनिया में हम भी बैठे हुए हैं। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हो, उसी डाली को काटना शुरू कर दे। इसके बाद अगला धर्म संन्यास धर्म। उनका विशेष गुण धर्म क्या है? कायरता वाली पवित्रता। वो घरघाट को छोड़ करके जरूर भागेंगे और दुनिया के सामने ये दिखाएंगे हम बड़े भारी पवित्र हैं। दूसरों को पढ़ाएंगे पढ़ाई पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की, और अंदर से लूपोल भरी हुई होगी। उस लूपोल को छुपाने के लिए अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए बड़े से बड़े आडंबर रचेंगे। इसके बाद अगला धर्म संन्यास धर्म हो गया। हाँ, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म का विशेष गुण धर्म क्या है? लोभ और काम में। वो तो इस्लामियों से ही पैदा होते हैं, इसलिए काम विकार तो होता ही है, व्यभिचार तो उनमें चलता ही है। इतना तक व्यभिचार चलता है कि आज भी मुसलमानों में बहन के साथ शादी होती हुई देखी जाती है। बुआ की लड़की लड़के से, मामा की लड़की लड़के से, चाचा के लड़की लड़के से शादियां की जाती है। वो तो है ही, लेकिन एक विशेषता इस्लामियों के मुकाबले और है, वो है लोभ।